अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ सीखेंगे। ये जो इस आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमें सॉलिड सिलेंडर एज अ सैंपल गिवन होगा और उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका लीस्ट काउंट 10th पार्ट ऑफ मिलीमीटर या इससे स्मॉल हो सकता है। डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चर पर डिपेंड करता है कि इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और इसका वर्नियर कैलिपर्स का पीबीए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं वो यूज़ ऑफ वर्नियर कैलिपर्स है। इट इज़ द एक्सपेरिमेंट अबाउट टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपरेटस रिक्वायर्ड क्या है, पहले वो देखते हैं। वर्नियर कैलिपर्स ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पर हम यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट पे, और सॉलिड सिलेंडर हमारा एक सैंपल होगा जिसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना होगा। अब एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें वर्नियर कैलिपर्स के पार्ट्स को भी समझना है, पार्ट्स को भी जानना है। तो इसके पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर्स की जब बात करते हैं, मेन स्केल। मेन स्केल आप ये देख सकते हैं कि मेन स्केल पे कुछ डिवीजन्स बनी हुई है, लॉन्गर लाइंस भी बनी हुई हैं, 1 2 3 4 ये सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी, और स्मॉलर लाइंस होती हैं वो मिलीमीटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो स्मॉलर लाइंस ऑन द मेन स्केल जो है वो मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप ये देखते हैं कि 0 के बाद स्मॉल डिवीजन, ये 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और जब 10 मिलीमीटर कंप्लीट होते तो एक 1 सेंटीमीटर, इसलिए नंबर लाइंस हम कहते हैं ये 1 सेंटीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और स्मॉलर लाइंस जो है वो मिलीमीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो मेन स्केल बिल्कुल ऐसा ही स्केल है जैसे मीटर रूल पे बना होता है। सेंटीमीटर्स में हम नॉर्मली कहते हैं, लेकिन इसमें जो वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है ना मेन स्केल पे, वो 1 मिलीमीटर होती है। सेकंड पार्ट वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल पार्ट है। ये मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, इसको लेफ्ट राइट स्लाइड कराया जा सकता है। इनके वर्नियर स्केल जो है, इसको ये देखें, ये पार्ट है सारा ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें जो डिवीजन्स बनी हुई ये वर्नियर स्केल कहलाएगा। ये पूरा पार्ट जो होता है ये स्लाइड कर सकता है लेफ्ट या राइट मेन स्केल इट कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल इधर लेफ्ट और राइट। वर्नियर कैलिपर्स पे इस डायग्राम में जो आपको नजर आ रही है, इसमें 20 वर्नियर डिवीजन्स हैं, जबकि कुछ ऐसे भी वर्नियर कैलिपर्स होते हैं जिसमें वर्नियर स्केल पर 10 वर्नियर डिवीजन्स होती है। यहाँ पे 20 वर्नियर डिवीजन्स है, डायग्राम में नजर आ रही है। नेक्स्ट पार्ट, उसके ऊपर वाले जाज जिनको हम आउटसाइड जाज कहते हैं, इनका पर्पस होता है कि किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जो सैंपल है हमारे पास, उसके इंटरनल डायमेंशंस को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे पाइप आता है, और अगर पाइप का आपने इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो इन आउटसाइड जाज की मदद से हम वो इंटरनल डायमीटर मालूम कर सकते हैं। अदर जाज जो उसके होते हैं, दीज आर इनसाइड जाज, लेकिन इनका पर्पस होता है कि ऑब्जेक्ट या सैंपल का एक्सटर्नल डायमेंशंस फाइंड करना। अगर पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है तो इस पाइप को इनसाइड जॉज के इन बिटवीन फिक्स कर दिया जाता है, इससे पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड हो जाता है। फिर लॉकिंग स्क्रू, ये स्क्रू वर्नियर स्केल को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये लॉक वर्नियर स्केल चूँकि स्लाइड कर सकता है लेफ्ट और राइट, रीडिंग नोट करने के टाइम पे लॉकिंग स्क्रू की मदद से वर्नियर स्केल को लॉक कर दिया जाता है ताकि रीडिंग हम करेक्ट फाइंड कर सके, यानी कि रीडिंग लेते हुए वर्नियर स्केल को लेफ्ट या राइट स्लाइड नहीं करना चाहिए। तो ये एक प्रिकॉशन है, ज़रूरी है कि रीडिंग लेने से पहले वर्नियर स्केल को लॉक कर लेना ज़रूरी है। लास्ट में एक टेल है। टेल का पर्पस किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को फाइंड करना होता है। फॉर एग्जांपल एक बीकर है, बीकर की अगर डेप्थ फाइंड करनी है, हम टेल की मदद से इस वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हुए डेप्थ ऑफ बीकर फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले सीखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स कितनी मिनिमम लेंथ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, और यह मिनिमम लेंथ जो एक्यूरेटली मेजर कर सकता है ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कहलाएगा या वर्नियर कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास
एग्जांपल में वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी जो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे है वो 1 मिलीमीटर है। जूम करके देखें, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 1 मिलीमीटर, और चूंकि वर्नियर स्केल पे 20 डिवीजन्स है, ये 20 डिवीजन्स की टोटल जो लेंथ है वो 19 मिलीमीटर है। जिन वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स होती हैं, वहाँ वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ 9 मिलीमीटर होती है। तो लेकिन यहाँ पर डायग्राम में वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन 20 हैं, तो 20 डिवीजन्स की टोटल जो लेंथ बनती है वो 19 मिलीमीटर होती है। इस हिसाब से जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन है उसकी लेंथ बनती है 0.95 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल, जिसको लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन भी कह सकते हैं, वो 1 मिलीमीटर है। टोटल लेंथ ऑफ द 20 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 19 मिलीमीटर है। इस 19 मिलीमीटर को हम 20 डिवीजन से डिवाइड कर दें, एक यूनिटी मेथड सिंपल अप्लाई हो जाता है कि 20 दूसरे पर जाके डिवाइड कर दें तो लेंथ ऑफ वन वर्नियर डिवीजन फाइंड हो जाएगी। लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन बन जाती है 19 डिवाइड बाई 20, तो 0.95 मिलीमीटर। अब लीस्ट काउंट फाइंड करने के दो मेथड हैं। यहाँ जो पहला मेथड है वो सिंपल डिवाइड करके हम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह कि लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, इनको हम डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स फाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल है और टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन 20 है। तब जब इनको डिवाइड किया जाता है तो 0.05 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर्स में फर्दर जब इसको 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है तो सेंटीमीटर में इसकी लेंथ आ जाती है 0.005 सेंटीमीटर। अगर किसी वर्नियर कैलिपर्स की वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन्स होंगी तो इसी फॉर्मूले में जब हम वैल्यू अप्लाई करेंगे 10 डिवीजन्स को तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10, तो 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। और 0.1 मिलीमीटर को जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है इसमें 21 स्केल डिवीजन्स है, इसलिए 20 डिवीजन के रिस्पेक्ट से लीस्ट काउंट बनता है 0.005 सेंटीमीटर। अब इसका जो दूसरा मेथड है लीस्ट काउंट फाइंड करने का, उसमें हमने दोनों डिवीजन्स को सब्ट्रैक्ट करना है। लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, इस तरह लीस्ट काउंट फाइंड हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड आ गया लीस्ट काउंट फाइंड करने का। लेंथ ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस लेंथ ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो बनती है 1 मिलीमीटर माइनस 0.95 मिलीमीटर, तो अगेन ये बन गया 0.05 मिलीमीटर और या 0.005 मिलीमीटर। और जिस वर्नियर कैलिपर्स के वन स्केल में 10 डिवीजन्स होंगी तो उसमें वन मेन स्केल डिवीजन तो 1 मिलीमीटर ही है और वन वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 मिलीमीटर होती है। इससे जब उनका डिफरेंस लेंगे तो 1 माइनस 0.9 वो बनता है 0.1 मिलीमीटर बनता है दूसरे फॉर्मूले के रिस्पेक्ट से। अब चूंकि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करने से पहले हमने ये चेक करना है कि वर्नियर कैलिपर्स में एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो हमें वो करेक्शन फैक्टर मालूम करना है कि वो किस फैक्टर से हम एरर को ख़त्म कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में अगर एरर नहीं है तो वो कैसे पता चलेगा एरर नहीं है। हमने वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को ज्वाइन करना है। जब वर्नियर कैलिपर्स के जार्स को ज्वाइन करेंगे और वर्नियर स्केल की जीरो डिवीजन मेन सेल की जीरो डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, तब इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है। देखें कि एग्जैक्टली देखें जीरो डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड करिए जीरो डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, तो इसका मतलब है इस इंस्ट्रूमेंट में अभी जीरो एरर नहीं है। इस इंस्ट्रूमेंट से जो भी रीडिंग लेंगे हम वो करेक्ट रीडिंग ही आएगी। यहाँ पर जो डायग्राम में इस वक्त वर्नियर कैलिपर्स इसमें जीरो एरर है ही नहीं, हम जीरो एरर को हम जीरो लिख सकते हैं और जीरो करेक्शन भी जीरो कर सकते हैं। अगर हम इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर ही फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं कि इन बिटवीन जार्स एक सॉलिड सिलेंडर को फिक्स किया हुआ है उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए। आपने सबसे पहले ये देखना है इसमें कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेते हुए
हमें 2 किस्म की रीडिंग लेनी होती है। एक रीडिंग कहलाती है, एक रीडिंग को कहते हैं मेन स्केल रीडिंग और दूसरी रीडिंग को कहते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग लेने के लिए आपने नोट करना है कि वर्नियर स्केल की 0 डिवीजन से पहले कौन-सी डिवीजन मेन स्केल की आ रही है, वो नोट कर लेनी होती है। यहाँ रेड लाइन से नीचे देखें आप, यही मेन स्केल रीडिंग है जो बनती है 1.7 सेंटीमीटर। तो नोट कर लेंगे हम 1.7 सेंटीमीटर। फिर सेकंड रीडिंग लेने के लिए, जिसको हम वर्नियर स्केल रीडिंग कहते हैं, आपने वर्नियर स्केल की वो डिवीजन नंबर नोट करनी है जो एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही होगी। आप जब नोट करें, देखें 16 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल की, वो एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। ये 16 डिवीजन नोट करके इसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड हो जाएगी। 16, चूंकि हमारे पास लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का 0.005 सेंटीमीटर है, 16 को जब 0.005 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.08 सेंटीमीटर ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगी। अब ऑब्जर्व रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो उस के मुताबिक 1.7 प्लस 0.08 सेंटीमीटर जब ऐड करेंगे तो 1.78 सेंटीमीटर ये ऑब्जर्व रीडिंग आ गई है। चूंकि हम इस वक्त वो वर्नियर कैलिपर्स यूज करें जिसमें एरर नहीं है, तो यही करेक्ट रीडिंग है, इसलिए जीरो करेक्शन की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट डायमीटर भी इसका 1.78 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव जीरो एरर कब होता है। अगर वर्नियर कैलिपर्स को जाज को ज्वाइन कर दें, जाज को, ये जाज है, वर्नियर कैलिपर्स के जाज को ज्वाइन कर दें और उसके बाद आप नोट करें कि वर्नियर स्केल की जीरो डिवीजन मेन स्केल की जीरो डिवीजन से राइट साइड पे आ चुकी हुई है। जाज ज्वाइन करने के बाद भी वर्नियर स्केल की जीरो डिवीजन मेन स्केल की जीरो डिवीजन से कोइंसाइड नहीं कर पा रही, उस तक पहुंच ही नहीं पा रही है, बल्कि ये राइट साइड पर रह जाती है। तो इस सूरत में इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होता है वो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। इस एरर को आपने फाइंड करने के बाद, इस एरर को फाइंड करने के बाद आप ऑब्जर्व रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि रीडिंग करेक्ट हो जाए। क्योंकि इस सूरत में जब हम रीडिंग लेते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा आती है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करने के लिए, तो वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू दे आ जाएगी। तो हमें ये एरर मालूम कर लेने के बाद ऑब्जर्व रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना होता है ताकि ऑब्जर्व रीडिंग करेक्ट हो जाए। इस अब देखिए, बाय मेजरिंग विद दिस इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इज obtained मोर देन द एक्चुअल वैल्यू, so this error is subtracted from the observed reading for correction। अब आपने गौर करना है, अब आप देखें गौर से, तो वन स्केल की कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है इस वक्त। तो यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है एट्थ डिवीजन। अब इस एट्थ डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड हो जाएगा। एट डिवीजन कोइंसाइड कर रही है वन स्केल की मेन स्केल से, तो जीरो एरर चूंकि पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन लगाना ज़रूरी है पहचान के लिए। और 8 विन को 0.005 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 0.04 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव जीरो एरर है। ये एरर बता रहा है जब इस इंस्ट्रूमेंट को हम रीडिंग के लिए यूज़ करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू से इतनी ही वैल्यू ज़्यादा देगा, इसलिए इस एरर को सेपरेट कर दिया जाता है करेक्शन के लिए, और इसलिए जीरो एरर करेक्शन इसकी -0.04 सेंटीमीटर है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी वन ए कैलिपर्स को हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। तो अब देखिएगा कि सॉलिड सिलेंडर को जॉज के बीच में फिक्स कर दिया, इन बिटवीन द जॉज सॉलिड सिलेंडर को फिक्स कर दिया। यहाँ पे फिर आप देखिएगा कि मेन स्केल रीडिंग नोट करनी है सबसे पहले। तो वन ए स्केल की जीरो डिवीजन से पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करें। देखिए रेड लाइन से नीचे, जब वन स्केल की जीरो से प्रीवियस जो रीडिंग है रेड लाइन से बिलो, ये बनती है 1.8 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर, तो हम इसको नोट कर लेंगे 1.8 सेंटीमीटर। तो आप नोट करेंगे कि वन स्केल की जीरो डिवीजन से प्रीवियस मेन स्केल की
रीडिंग कौन सी आ रही है, तो इस डायग्राम में देखिए रेड लाइन से नीचे 1.8 सेंटीमीटर, ये 1.8 सेंटीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग होगी। सो मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर। अब सेकंड रीडिंग नोट करनी है, वन स्केल रीडिंग, उसको देखें। वन स्केल की डिवीजन नंबर फोर्थ है जो एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। इसको 4 को आप लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वन स्केल रीडिंग आ जाएगी। 4 मल्टीप्लाई बाई 0.005 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। अब इन्हीं दोनों वैल्यूज को ऐड करके ऑब्जर्व्ड डायमीटर फाइंड हो जाएगा, जो बनता है 1.82 सेंटीमीटर। चूंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर था प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो उतना ही ज़्यादा इसमें रीडिंग आई है 1.82 सेंटीमीटर। अगर हम इसको अब करेक्ट करना है तो वो ही एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे इस ऑब्जर्व डायमीटर से, तो डायमीटर जो करेक्ट होने के बाद आ जाएगा 1.78 सेंटीमीटर। ये वही रीडिंग आ गई जो पहली रीडिंग हमने नोट की थी जब वनी कैलिपर में जीरो एरर नहीं था। इसका ये करेक्ट डायमीटर फाइंड हो गया। तो अभी हम नेगेटिव जीरो एरर को समझते हैं। जब वनी कैलिपर्स के जार्स को ज्वाइन करें और वनी स्केल की जीरो डिवीजन मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट पर आ जाती है। जब जार्स को ज्वाइन करें, आप नोट करें, जार्स को ज्वाइन करने बाद, वनी कैलिपर्स के जार्स को ज्वाइन करने बाद वनी स्केल की जीरो डिवीजन मेन स्केल की जीरो से लेफ्ट पे आ जाती है, यानी कि वन स्केल की जीरो डिवीजन मेन स्केल जीरो डिवीजन को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, उस सूरत में एरर इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर होता है। इस एरर के साथ जब भी हम वनी कैलिपर्स को यूज करके रीडिंग लेते हैं, वो एक्चुअल वैल्यू से कम आती है। इसलिए इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, इस एरर को खत्म करने के लिए आपने, या रीडिंग को करेक्ट करने के लिए आप ये एरर ऑब्जर्व रीडिंग में ऐड करते हैं। By measuring with this instrument, reading is obtained less than the actual value, so error is added to the observed reading for correction. नेगेटिव जीरो एरर फाइंड करने के लिए आप नोट करें कि वन स्केल की कौन सी डिवीजन नंबर एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। यहाँ डायग्राम में 14th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है एग्जैक्टली मेन स्केल से। अब इस 14 को हम लीस्ट काउंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पहले तो हम ये करेंगे कि जो टोटल वन ईयर डिवीजन है, यहाँ पर इस डायग्राम में 21 ईयर स्केल डिवीजन है, इस 21 स्केल डिवीजन से जो बेस्ट कोसाइडिंग डिवीजन है वन स्केल की, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो जो रिजल्ट आएगा फिर उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव जीरो इस तरीके से फाइंड होता है। देखिए बेस्ट कोसाइडिंग डिवीजन यहाँ पर वन स्केल की मेन स्केल से 14 डिवीजन है, और इसको जब हम पहले 20 में से माइनस करेंगे, 14 को 20 से माइनस करेंगे, तो फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह जो एरर आएगा वो नेगेटिव जीरो एरर कैलकुलेट हो जाएगा -0.03 सेंटीमीटर। अब इस इंस्ट्रूमेंट से जब हम रीडिंग लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो इस एक्चुअल वैल्यू से इतनी ही वैल्यू कम आएगी। इसलिए इस एरर को करेक्ट करने के लिए आपने ऑब्जर्व रीडिंग में ये +0.03 ऐड कर देना है। इसी जीरो करेक्शन इसकी बनती है +0.03 सेंटीमीटर। चलो फॉर एग्जांपल हम इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं और सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करने के लिए। तो हम सॉलिड सिलेंडर को जार्स के बिटवीन फिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर आप ये देखिएगा कि मेन स्केल की कौन दो रीडिंग अगेन लेनी है हमने, मेन स्केल रीडिंग और वन स्केल रीडिंग। तो यहाँ पे देखिएगा मेन स्केल की जीरो, वन स्केल की, यहाँ पर हम नोट करेंगे कि वन स्केल की जीरो डिवीजन से पहले मेन स्केल की रीडिंग कौन सी आ रही है। रेड लाइन से नीचे देखिए मेन स्केल की रीडिंग आ रही है 1.7 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल रीडिंग होगी, इसको नोट कर लेंगे। मेन स्केल रीडिंग 1.7 सेंटीमीटर। सेकंड रीडिंग है वन ईयर स्केल रीडिंग। सेकंड रीडिंग नोट करने के लिए आपने देखना है कि वन ईयर स्केल की कौन सी डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो यहाँ पर डायग्राम में 10th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो इस 10th डिवीजन नंबर को नोट करके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह वन ईयर स्केल रीडिंग आ जाएगी। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 0.005 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व डायमीटर फाइंड करने के लिए इन दोनों रीडिंग को ऐड करेंगे,
तो रिजल्ट आ जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल वैल्यू से कम है, जितना नेगेटिव जीरो एरर था उतनी ही वैल्यू कम है, तो करेक्शन के लिए वो नेगेटिव जीरो एरर इसमें ऐड कर देंगे। तो 1.75 प्लस 0.03 1.78 सेंटीमीटर करेक्ट डायमीटर आ जाएगा सॉलिड सिलेंडर का। चूंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड करना है, सॉलिड सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना है, हमें सॉलिड सिलेंडर का रेडियस भी चाहिए होगा, उसकी लेंथ भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस फाइंड करने से पहले हमें सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड करना होगा। तो सॉलिड सिलेंडर को आपने वनी कैलिपर्स के जाज में फिक्स करना है और इससे इसका डायमीटर पहले फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वनी कैलिपर्स वो यूज़ किया हुआ है जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, और कितना पॉजिटिव जीरो एरर है, 0.04 सेंटीमीटर। एज्यूम कर लेते हैं इस वनी कैलिपर्स का जीरो एरर 0.04 सेंटीमीटर है। अब आप देखें इसकी जीरो करेक्शन भी फिर -0.04 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यानी कि जो भी ऑब्जर्व रीडिंग आएगी इसे एरर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा रीडिंग करेक्ट करने के लिए। डायग्राम में आप देखिएगा मेन स्केल रीडिंग कितनी आती है। डायग्राम में मेन स्केल रीडिंग आती है, जीरो डिवीजन से पहले रेड लाइन से नीचे देखें, वन स्केल की जीरो डिवीजन से पहले रेड लाइन के नीचे देखें तो 2.4 सेंटीमीटर इसकी मेन स्केल रीडिंग है। तो आप नोट कर लें 2.4 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग है। फिर वन स्केल रीडिंग के लिए इसकी देखें बेस्ट कोसाइडिंग डिवीजन, वन स्केल की 12th डिवीजन एग्जैक्टली मेन स्केल से कोसाइड कर रही है। अब इस 12th डिवीजन को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह 0.06 सेंटीमीटर इसकी वन स्केल रीडिंग आ जाती है। आप इन दोनों रीडिंग को ऐड कर दें तो ऑब्जर्व डायमीटर सॉलिड सिलेंडर का फाइंड हो जाएगा, जो बन जाएगा 2.46 सेंटीमीटर। अब 2.46 चूंकि एरर के साथ है, ये इनकरेक्ट रीडिंग है, हम इसको करेक्ट करने के लिए ऑब्जर्व रीडिंग में से ये एरर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो करेक्ट डायमीटर आ जाता है 2.46 माइनस 0.04 सेंटीमीटर 2.42 सेंटीमीटर। चूंकि हमें रेडियस रिक्वायर्ड है, हम इस डायमीटर का हाफ लेंगे तो रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा हाफ लेने के बाद 1.2 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड करने के लिए हम सॉलिड सिलेंडर को वनी कैलिपर्स में लेंथ वाइज फिक्स करेंगे, जॉज के बिटवीन सॉलिड सिलेंडर को लेंथ वाइज फिक्स करेंगे। तो लेंथ वाइज फिक्स करने के लिए हम अगेन यहाँ पर एज्यूम करेंगे, हम दोबारा यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि जीरो एरर प्लस 0.04 सेंटीमीटर है, यानी पॉजिटिव जीरो एरर है, और इसकी जीरो करेक्शन फिर -0.04 सेंटीमीटर होगी। अब आप आप नोट करें यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या है। वन स्केल की जीरो डिवीजन से पहले रेड लाइन से नीचे मेन स्केल बनती है 5.7 सेंटीमीटर। तो यही हमारी मेन स्केल रीडिंग होगी 5.7 सेंटीमीटर। सो मेन स्केल रीडिंग 5.7 सेंटीमीटर आ गई। वन स्केल रीडिंग लेने के लिए आपने फिर नोट करना है वन स्केल की कौन सी डिवीजन नंबर एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो डायग्राम में नोट करें कि 16th डिवीजन वन स्केल की एग्जैक्टली मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है। तो इस 16 डिवीजन को आपने फिर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है तो वन स्केल रीडिंग फाइंड हो जाएगी। तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 0.005 सेंटीमीटर 0.08 सेंटीमीटर। सो ऑब्जर्व रीडिंग अब मेन स्केल रीडिंग प्लस वन स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल रीडिंग और वन स्केल रीडिंग को ऐड करके फाइंड हो जाएगी। तो ऑब्जर्व रीडिंग आ रही है, या ऑब्जर्व लेंथ कह लें सॉलिड सिलेंडर की 5.78 सेंटीमीटर। चूंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर था, पॉजिटिव जीरो एरर, इस एरर को कम करने के लिए, इस एरर को यानी कि इस रीडिंग को करेक्ट करने के लिए हमने 0.04 सेंटीमीटर जो पॉजिटिव जीरो एरर है इस रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेंथ सॉलिड सिलेंडर की फाइंड हो जाती है 5.78 माइनस 0.04 सेंटीमीटर, तो बनती है 5.74 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस भी फाइंड कर लिया जो 1.21 सेंटीमीटर आया, और लेंथ भी फाइंड कर ली 5.74 सेंटीमीटर आया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर के लिए आपने देखें डायग्राम में देखें कि सॉलिड सिलेंडर की लेंथ को हम स्मॉल लेटर एल ले लेते हैं, और सॉलिड सिलेंडर का जो डायमीटर उसको स्मॉल लेटर डी से ले लेते हैं। चूँकि हमें
रेडियस चाहिए वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तो डायमीटर का हाफ लेके रेडियस फाइंड हो जाता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर एक्चुअली क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ को मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चूंकि सर्कुलर एरिया है इसका, तो सर्कुलर एरिया फाइंड होता है, फॉर्मूला है इसका पाई आर स्क्वायर। सब एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो पाई एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लग गया, लेंथ की जगह लेंथ ही रहा इसी तरह ही, एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर लगा दिया और मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गया। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू 1.21 और सेंटीमीटर में ही है, और लेंथ की वैल्यू 5.74। एज अ रिजल्ट जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड हो गया, कैलकुलेट हो गया, 26.388 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैलकुलेट हुआ। तो इस वॉल्यूम का को करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर नोट करें, तो राउंड ऑफ प्रॉपरली करें तो 26.4 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हुए हमने सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया, इसकी लेंथ को फाइंड करके, इसके डायमीटर फाइंड करके, और फिर फाइनली जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर यूज किया पाई आर स्क्वायर एल, डायमीटर का हाफ लेके रेडियस फाइंड होगा। तो इन तमाम वैल्यूज को पुट करके हम सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये पीबीए बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, कैसे हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करके किसी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं। हाँ, समटाइम एग्जाम में सिर्फ इसकी थिकनेस भी पूछी जा सकती है, थिकनेस में फिर डायमीटर फाइंड करने तक काफ़ी है, और डायमीटर फाइंड कर लेंगे सिर्फ इनफ, तो यही इस पीबीए का रिजल्ट होगा। और अगर आपसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी पूछा जा सकता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं कि आपने लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं, उस वक्त भी सिर्फ डायमीटर फाइंड करें, और डायमीटर हाफ लेके रेडियस फाइंड करके फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड कर लें। और वॉल्यूम फाइंड करना, तो इसका तरीका आपको सारा मैंने आपको समझा दिया कि कैसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।